ड्राइवर का मोबाइल नंबर लिखना जरूरी होगा। ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी होगा। और इसके साथ ही सुशील कुमार शिंदे ने यह भी कहा है कि दिल्ली गैंगरेप केस की जांच के लिए डीसीपी की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई है। साथ ही महिला आईपीएस अफसर पीड़िता का हालचाल जानेगी। 1. There shall be an immediate crackdown on all buses, commercial vehicles having tinted glasses and curtains, and all such vehicles be impounded immediately. 2. All commercial vehicle or buses shall be directed to keep their lights on during the night while playing in the roads of Delhi. 3. All off-duty buses must be parked with the owner and not with the driver or staff. 4. All those commercial vehicles or buses found violating the contract carriage conditions or any other permit condition shall be impounded and their permits be cancelled. तो दिल्ली में चलती बस में हुए बलात्कार ने महिला सुरक्षा पर तो सवाल खड़े किए ही हैं। एक बार फिर दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। प्राइवेट बसों, ऑटो और कैब में सफर करना दिल्ली की मजबूरी है, क्योंकि मेट्रो का दायरा सीमित है और डीटीसी के पास बसें पर्याप्त नहीं हैं। लगातार बढ़ रही छेड़खानी और बलात्कार की वारदातें डराती तो हैं, लेकिन दिल्ली वालों की मजबूरी ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करें तो भी करें क्या। दिल्ली की शान की सवारी मेट्रो मुसाफिरों के लिए सुरक्षित तो है। मेट्रो स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि कोच के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, व्यवस्था भी मुकम्मल है। दिल्ली में इस वक्त मेट्रो की 5 लाइनें हैं। रिठाला से दिलशाद गार्डन, जहांगीरपुरी से गुड़गांव, द्वारका से नोएडा और गाजियाबाद के वैशाली, मुंडका से इंद्रलोक और केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर तक। इन लाइनों पर रोजाना 20 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि रात 11:30 बजे के बाद मेट्रो चलती नहीं है और 10 साल पूरे होने के बावजूद दिल्ली के हर कोने तक पहुंच नहीं पाई है मेट्रो। मजबूरी में लोगों को ऑटो और बसों का सहारा लेना पड़ता है। अब तक ऑटो के मुकाबले बसों को ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन सरकारी बसों की कम संख्या और चलती बस में गैंगरेप की वारदात के बाद तो बसों को लेकर भी नया खौफ पैदा हो गया है। दिल्ली में इस वक्त 450 रूटों पर डीटीसी की करीब 6200 बसें चल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे रूट हैं जहां तक डीटीसी की पहुंच नहीं है, और फिर रात 11 बजे के बाद डीटीसी की बस भी मुश्किल से ही दिखती है। फिर सुरक्षित सफर की चाह में मुसाफिर करें क्या? मजबूरी में उन्हें वैसी ही चार्टर बसों में सफर करना पड़ता है जैसी बस में रविवार रात गैंगरेप किया गया। दिल्ली में करीब 4000 चार्टर बसें चल रही हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक ये बसें एक निर्धारित रूट पर ही चल सकती हैं और उसमें भी रास्ते में सवारी नहीं बैठा सकती, यानी जहां से बस चले वहां से लास्ट स्टॉपेज तक। लेकिन गैंगरेप के इस केस से भी साफ हो गया कि चार्टर बसें इन नियमों की धज्जियां कितनी आसानी से उड़ा रही हैं। कृष्ण कुमार, जी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में बस में हुए गैंगरेप के बाद नोएडा जिला प्रशासन ने सभी स्कूल्स को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी स्कूल बसों का रंग पीला करने, ड्राइवर और क्लीनर का वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को 7 दिन के अंदर ये तमाम नियम लागू करने ही होंगे। पीले कलर का है स्कूल का, जो गाड़ी का कलर होना चाहिए, और गाड़ी पर स्कूल का नाम लिखना चाहिए, लिखा रहना चाहिए, और ड्राइवर को ड्रेस बनाना चाहिए जो भी ड्रेस स्कूल ने अपना बनाया है, और ड्राइवर के पास उसका परिचय पत्र होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो उसको ड्राइवर का सहयोग होना चाहिए वो भी ड्रेस में होना चाहिए, और गाड़ी कंडम ना हो, गाड़ी अच्छी स्थिति में हो, और जितनी सीट है उतने पर ही बैठे, बच्चे वहाँ उसमें खड़े ना हो।
जी, तो सुना आपने किस तरीके से अब स्कूल बसों के लिए नोएडा जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में यह साफ किया गया है कि स्कूल बसों का जो रंग है वो और कोई सा नहीं होगा, सिर्फ पीला रंग ही होना चाहिए स्कूल बसों का। और जो ड्राइवर है स्कूल बस का, जो क्लीनर है स्कूल बस का, उसका वेरिफिकेशन करवाना चाहिए स्कूल्स को। ये निर्देश जारी किए गए हैं नोएडा जिला प्रशासन की तरफ से और 7 दिन का वक्त दिया गया है स्कूल्स को। 7 दिन के अंदर ये तमाम नियम लागू करने ही होंगे। तो दिल्ली में हुई ये गैंगरेप की वारदात, जिसके बाद पूरा देश शर्मिंदा है और अब हर तरफ से आवाज सिर्फ एक उठ रही है कि अब बेटियां और न बने शिकार। इजी टारगेट महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, और ऐसे में लगातार आंकड़ों में भी हम इजाफा देखते हैं। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में रेप के जो आंकड़े हैं दिल्ली में, वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं पिछले कई सालों में। और अब हर तरफ से आवाज यही उठ रही है कि ये हालात क्यों? क्या ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी लचर कानून व्यवस्था का नतीजा नहीं है जो हमें ही भुगतना पड़ रहा है? तो दिल्ली में लड़की से गैंगरेप के बाद पूरा देश गुस्से में है। कोई बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है तो कोई उम्र कैद के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की राजधानी में क्या सोचना है युवाओं का, जानने की कोशिश की जी न्यूज संवाददाता राजेंद्र शर्मा ने। दिल्ली में होने वाली घटना का पूरे भारत में असर होता है और हम भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं, जहां पर लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। युवा जो है उनके मन में एक टीस है कि इस तरह के जघन्य अपराधों की सजा क्या होनी चाहिए, किस हद तक सुरक्षा का पैमाना होना चाहिए। हम उनसे ही पूछते हैं कि वो मन में क्या सोचते हैं कि इस तरह की घटनाओं के बारे में सरकार किस तरह के फैसले ले। आप बताएं कि आपको किस तरह से लगा जब आपने वो घटना सुनी? एक डर होता है इन सब चीज़ों को देख के, मतलब आप फील करते हो कि मतलब सच में एक इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट कर रही है अभी सोसाइटी में। तो मतलब इसके लिए बस यही, मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि सीवियर पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए। इनके लिए एक स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, अलग से कोर्ट बननी चाहिए। और इनकी पिटीशन जो जैसे अपने प्रेसिडेंट के पास जाती है माफी के लिए, इनकी रोक लगा देनी चाहिए। इनकी पिटीशन माफी के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं जानी चाहिए और डायरेक्ट स्पीडी ट्रायल में इनको एक ही सजा है, हैंग कर दिया जाए इन्हें। तो एक तरह से सिक्योरिटी का सवाल है कि महिलाओं को, लड़कियों को उतनी सिक्योर, उनकी सिक्योरिटी मिले और इस तरह के अपराधों का कड़े से कड़ा कानून बने और उनकी सजा भी बहुत कड़ी हो। राजेंद्र शर्मा, जी न्यूज भोपाल। और ये भी कहा जा रहा है कि बलात्कार की सजा फांसी हो। कहा यह भी जा रहा है कि बलात्कार के केसेस के निपटारे के लिए जिम्मा जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को दे दिया जाए। इन तमाम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत शेमफुल बात है कि हम लोगों के ऊपर वाटर कैनन छिड़ा गया। मेरा नाखून बुरी तरह से इंजर्ड है। लड़कियों को एक साथी है, उनको मेल पुलिस ने पीटा। लेकिन इस सवाल पे कि रेप जैसी इस घटनाओं पे दिल्ली में कैसे रोक लगेगा, पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस। Yes, definitely the government is responsible for everything. Now there are several cases which are not registered, unnoticed, but this case is registered. पुलिस सबसे ज्यादा फ्यूडल लगती है। अभी लोग बात करने आए तो पुलिस हमको पीट रही है और इनके आंख के सामने कोई गाड़ी स्पीड कर दी, किसी लड़के को कमेंट पास कर दी जाएगी, ये बैठी रहेगी। ये हम रोज देखते हैं। ये उनके लिए क्राइम है, बस हादसा होता है। महिलाओं के लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए हादसा नहीं होता, हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है।